बुढ़वा बिना मतलब का बकचोदी कर रहा था बहन चोद। कल बनने वाला था लेकिन गड़बड़ा गया। तो हम भी ले लिए हैं साला को टारगेट पे, बन का किधर जाएगा किधर। हुआ मामला पंचायती में फरिया रहा है खेत में, अभी लड़ाई हो जाए। तो आज है हम लोगों का धन कटनी का 5वां रोज। तो हम लोग जा रहे हैं खेत की ओर, ले लिए हैं पानी का बोतल और हंसुआ। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं खेत की ओर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में और ये रहा हम लोगों का खेत। और पहला दिन हम लोगों ने काटा था वहां पे धान, और दूसरा और तीसरा और चौथा दिन काटा था उस साइड में। और आज है 5वां रोज, तो आगे हैं इस खेत में। तो अब इस खेत को काटना है, और इसमें देखिए कितना अच्छा है धान और कितना बड़ा बड़ा है। और उस साइड में एकदम खराब धान था, एक में भी अच्छा नहीं था। तो अभी इस धान को काटते हैं, लेकिन इनको काटने से पहले उधर आ गया है हम लोगों का ट्रैक्टर। उधर जो काटे हुए थे धान, उस खेत को था जोताना। तो 2-3 रोज से बोल रहे थे ट्रैक्टर वाले को, ट्रैक्टर वाले नहीं आ रहा था। और मेरे खेत के चारों तरफ जोता गया है, और आज देख रहे हैं उधर गेहूं बाग भी हो रहा है। तो अब मेरा कैसे बाग होगा पता नहीं, क्योंकि मेरा खेत एक बार भी नहीं जोता है। और जब तक जोताएगा नहीं, खेत सूखेगा नहीं, तब तक बिया अच्छा नहीं जन्मेगा। इसीलिए आज देखते हैं कैसे क्या जोताएगा। तो चलिए फटाफट पहले चलते हैं जहाँ ट्रैक्टर आया है वहां पे, खेत में जहाँ मेरा खेत जोता रहा है। और देख रहे हैं आज तो ये जोता गया, लेकिन अब अगले दिन कैसे जोताएगा पता नहीं। इधर भी बाग हो गया है, उधर भी बाग है, और इधर भी बाग हो रहा है। और ये खेत अभी बाग नहीं था, उसके बाद ये खेत वाला जो है बुढ़वा बिना मतलब का बकचोदी कर रहा था बहन चोद। खेत पूरा खाली है, अभी वो गेहूं छिटिए रहा है। अब बताइए, अभी जन्मा भी नहीं है, उसके बाद भी बकचोदी कर रहा है। मतलब जब तक खेत में फसल नहीं है, जन्मा नहीं है, तब तक किसी के खेत में कोई लेके आ जाता है। हम भी लेके आते हैं, जाते हैं, हमें भी लेके जाते हैं, हम तो नहीं कुछ बोलते हैं। हाँ, लेकिन मेरा अगर बाग रहता है, उसमें लेके जाता है तो थोड़ा तो हम बोलते हैं। लेकिन बिना मतलब का बकचोदी कर रहा है। बकचोदी क्यों कर रहा है पता है? आज से 1 साल पहले, पिछले साल चोरा के हमने बांस काट के बेच लिया। उसको पकड़ लिए तो पंचायती बैठा तो वो जो बांस का पैसा था वो बोला कि हम रोपे हैं तो आधा हम लेंगे, आधा उनको देंगे। तो हम लोग क्या किए, वो पैसा मंदिर में दान करवा दिए। तो उसका कुन्नस आप जानते हैं कि कहीं का कुन्नस कहीं निकालता है। तो इसीलिए खेत में अभी गाड़ी टपा ही है कि सीधे गाड़ी मतलब जो चला रहा है उनको गाड़ी देना चालू कर दिया। और हम थे वहां पे, जब तक आए तब तक ये गलिया दिया। ये आए, हम भी शुरू हो गए अच्छा से। हम भी बोले टपाओ मेरे में दिखाते हैं। तो बोलता है कि तुमसे हमको क्या मतलब है। हम बोले ठीक है, जिस दिन धरा गया ना बेटा, उस दिन बताएंगे तुमको। पूरा ही भैंसी उसी से पूरा खेत उत चरा लेता है मेरा। अब बताइए, ट्रैक्टर है ये, तो उड़ के तो नहीं जाएगा, किसी न किसी के खेत से ही होके जाएगा। और ये भी तो लेके आया होगा ट्रैक्टर, किसी न किसी के खेत से ही लाया होगा। और तभी बकचोदी झाड़ रहा है। अभी अच्छा से हो जाता लड़ाई। और हम लोग चाहते हैं कि लड़ाई न करे, क्योंकि सबको तो एक ही जगह रहना है। फिर आज न कल सब में सब जाता ही है, और बिना मतलब का लड़ाई करता है। तो हम भी ले लिए हैं साला को टारगेट पे, बन का किधर जाएगा किधर। एक न एक दिन तो धराएगा ही खेत में। और हर जगह हर साइड मेरा खेत एक न एक पड़ता ही है, कहीं न कहीं धरा गया, साला को रेल देंगे अच्छे से। तो अभी हम उस खेत को जोतवा के अब इसमें आ गए हैं। और इस खेत का भी वही हाल है, उधर भी जोता गया है, लेकिन वो सब अभी खाली है। आने जाने का रास्ता है, लेकिन 1-2 दिन में वो लोग भी बाग कर लेंगे। तो आने जाने में इसका भी रास्ता बंद हो जाएगा। अभी इधर इस मौसरी खेत से टपा के लाए, उसमें भी मौसरी है, इधर भी मौसरी है, सब में बाग है। मतलब मेरे खेत के चारों तरफ बाग है। इसीलिए इस सब खेत को एक समार करवा रहे हैं, यानी दोबारा जोतवा रहे हैं, ताकि अगर गाड़ी आने का रास्ता न भी रहे, उसके बावजूद भी उस खेत में हर बरद से जोता रहा था, तो हर बरद से इसको भी बाग करवा लेंगे। बाकी यार मूड पूरा खराब हो चुका है। एक तो पहले से गला दर्द ही कर रहा था, और ऊपर से ही साला बुढ़वा और भूखाया है, तो और गला दर्द कर रहा है। पूरा मूड खराब हो चुका है। अभी इस खेत को पूरा जोतवा के फिर जाएंगे उस साइड जहाँ धान खेत में थे, वहीं जाएंगे फिर से। तो फाइनली वहां से जैसे तैसे जोता के आ गए हैं। अब पता नहीं अगला दिन कैसे जोतेगा। आज तो लड़ाई फसाद होते होते बचा है, गाली गलौज खूब हुआ है। क्या दोस्त, कैसा रहा माहौल? एकदम मस्त। माहौल बनने वाला था लेकिन गड़बड़ा गया। तो अभी फिर से जा रहे हैं धान खेत में धान काटने। और ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होते रहता है, थोड़ा भी मतलब खटपट हुआ ना तो खेत में आना जाना बंद।
हम लोगों को लड़ाई भी होता है तो खेत में नहीं हम लोग उतना कुछ कहते हैं, लेकिन जो ज़्यादा साला पावर दिखाता है ना, अपने आप को दिखाता है कि हम ही है, तो उस साले सबको खेत में हम टपने भी नहीं देते, खोजते रहते हैं वैसे वैसे। बोलेगा कि हम तो तुम्हें पैर नहीं देंगे, लेकिन हम वैसे लोग को खोजते रहते हैं कि हमें तुम पैर दो। वैसे आदमी बाद में पैर भी देता है, लेकिन बाद में हम ही लोग छोड़ देते हैं। क्या लड़ाई करे यार, बार बार तो फिर कहीं भी जाएगा तो मेरा खेत में एक न एक बार जरूर जाएगा, इसीलिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहिंचो सब इतना पावर दिखाता है कि जैसे मतलब दूध और जमीन नहीं है, साला पावर दिखाएगा एकदम जैसे अंबानी अडानी वाला। अब बिना बकचोदी की हुए चलते हैं अपना धान खेत में, धान काटते हैं। बाकी मूड पूरा खराब हो चुका है। बाकी हम लोग दोबारा में फिर से उसी के खेत से निकाले, लेकिन फिर दोबारा में कुछ नहीं बोला। सोचे थे अगर बोलेगा तब तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन कुछ नहीं बोला, गाड़ी निकालने दिया। वैसे सोच रहे थे पूरा गाली गलौज का वीडियो बना लेते हैं, फिर सोचे कि क्या यार बेकार में उसका भी इज्जत चला जाएगा और गाली गलौज का वीडियो डालना अच्छा नहीं रहता है, इसीलिए नहीं बनाए, छोड़ दिए। वैसे भी साला कहीं का कुन्नस कहीं निकाल रहा है, हुआ मामला पंचायती में फरिया रहा है खेत में। अभी लड़ाई हो जाता तो बेकार में हो जाता बहुत बड़ा बवाल, लेकिन जैसे तैसे संभल गया। देखिए जल्दी हम लोग किसी को कुछ कहते नहीं, हम लोग शराफत से जीने वाले लोग हैं, लेकिन जो हमको उंगली करता है उसको हम पूरा हाथ करने का कैपेसिटी रखते हैं, तो इसीलिए इस तरह का हरकत न करें। अभी हम लोग इस खेत में आ गए हैं और इस खेत में मेरा कटनी चालू हो गया। इधर देख रहे हैं अविनाश भाई काट रहा है फटाफट, और इसमें धान अच्छा है इसलिए काटने में मज़ा आ रहा है, तो मशीन के तरह धड़ाधड़ गिरा रहा है। बाकी इससे पहले वाला ब्लॉग देखेंगे तो उस सब खेत का धान कैसा था आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन इसमें देखिए कितना अच्छा शीश है। उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है। और लार भी देखिए, लगभग ये 4 फीट हाइट का धान है और अभी पूरा खड़ा है, तो काटने में मज़ा आ रहा है। तो दोस्त कैसा लग रहा है इसमें काटने में? एकदम देख रहे हैं पूरा ये खेत साफ है, तो मज़ा आ रहा है काटने में। फटाफट धड़ाधड़ काट रहा है, लेकिन उधर थोड़ा जंगल है उस साइड में, तो थोड़ा उधर छोड़ दिए हम लोग, और इधर साफ है तो फटाफट इधर काट रहे हैं। तो चलिए धड़ाधड़ हम भी काटते हैं। तो हम लोग जब से आए हैं तब से लेकर अभी तक में देखिए इतना काटे हैं आज, और इस सब को अब छोपा जा रहा है, यानी लार से धान को अलग किया जा रहा है। देख रहे हैं इधर छोपा के रखा गया है और इधर अब छोपना बाकी है। बाकी हम लोगों का खेत आज लगभग आधा से थोड़ा कम कटा है और उधर लगा ही है, और उस साइड में पूरा नील गाय खा के धंग उंग के बराबर कर दिया है। और अविनाश अभी काट ही रहा है और हम अब इसको छोप रहे हैं। और टाइम हो गया है अभी 5 और पूरा सूरज डूब गया है और पूरा अब अंधेरा होने वाला है। देख रहे हैं पूरा नदी धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो अभी फटाफट जो बच गया है उसको हम छोपते हैं। तो हम लोगों का धान पूरा छोपा गया है, अब बोझा बंधा रहा है और कुछ बंधा गया है, और देख रहे हैं यहाँ पे बैठा दिया गया है, और पूरा अब चारों तरफ अंधेरा हो गया। और कुछ देर में नील गाय यानी बनगधा उधर से आएगा और ये धान सब फिर से खाना चालू कर देगा। कल दिखाएंगे कि कहाँ मेरा धान पूरा खा गया है। तो अभी टाइम हो रहा है 5:35 और अब निकल रहे हैं घर के लिए। अभी बजा है 5:35 ही, लेकिन अंधेरा देखिए चारों तरफ, आसपास कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अब इस अंधेरा में कहाँ क्या है कुछ पता नहीं, और पूरा बीच धार में हम लोग हैं। तो अब निकल रहे हैं घर के लिए, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में।